आज की डेट में आप इजीली कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, लीगल, इलीगल। एंड व्हाट इफ आई से कि एक बंदे ने ताजमहल को बेच दिया, वो भी एक नहीं बल्कि 3 बार, तो शायद फिर आप मुझे पागल कंसीडर करोगे, बट नो, इट्स ट्रू। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज बिगेस्ट कॉन मैन, वन एंड ओनली मिस्टर नटवरलाल। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एके नटवरलाल, जिसका जन्म बिहार की सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नटवरलाल के पिताजी एक स्टेशन मास्टर थे। एक बार नटवरलाल के पड़ोसी ने उनको बैंक भेजा टू डिपॉजिट हिज बैंक ड्राफ्ट्स, और उसी के साथ उसने अपने पड़ोसी के फॉल्स सिग्नेचर करके उसके अकाउंट से 1000 रुपए निकाले। फ्रॉम दिस पॉइंट ही रियलाइज दैट ही कैन फ्रॉड एनीवन, और अब मिथिलेश कुमार बन जाते हैं नटवरलाल। बाद में नटवरलाल अपनी फर्दर स्टडीज पूरी करने के लिए कोलकाता जाते हैं, और नटवरलाल पढ़ाई करने के साथ साथ एक बच्चे को प्राइवेट ट्यूशंस भी देते थे। एक बार उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, तो वो बच्चे के पापा से पैसे मांगने गए, लेकिन जब उस बच्चे के फादर ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्हें ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई, और उसी वजह से उनका एक इम्पोर्टेंट काम पूरा नहीं हो पाया था। तो फिर नटवर ने वहाँ पर उनकी कॉटन के बिजनेस में 4.5 लाख रुपए का घोटाला कर दिया और कोलकाता से फरार हो गए। ये तो फिर भी एक छोटी सी चीज थी, लेकिन उन्होंने 3 बार ताजमहल, 2 बार रेड फोर्ट, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन को कैसे बेच दिया। वेल, ये सब काम करने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का गेटअप लेते थे, और जब भी वो ऐसा कुछ करने जाते थे तब उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते थे जिनको देखकर कोई कह ना सके कि वो एक फर्जी थे। फॉर एग्जाम्पल से अगर उन्हें ताजमहल बेचना है तो ताजमहल में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, और उसका लैंड एरिया कितना है, गार्डन में किस किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, और उनकी सारी डिटेल्स उनके पास होती थी। और यह प्रूफ करने के लिए यह सारी डॉक्यूमेंट्स रियल हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टैंप और सिग्नेचर खुद से ही कर लिया करते थे। एक बारी उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फॉल्स सिग्नेचर करके संसद भवन तक को बेच दिया था, वो भी उस टाइम जब उसके अंदर सारे संसद मौजूद थे। लेकिन ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे मॉन्यूमेंट्स को उनसे खरीदता कौन था? नटवरलाल ये सारे मॉन्यूमेंट्स उन फॉरेनर्स को बेचा करते थे जो इंडिया घूमने के लिए आया करते थे और जिनके पास काफी सारा पैसा होता था, और उस टाइम इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोगों तक ये सारी खबर पहुँचते पहुँचते बहुत ज्यादा टाइम लग जाया करता था, और जब तक खबर पहुँचती तब तक नटवरलाल अपना काम करके फरार भी हो जाता था। वैसे इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है कि उन्होंने किस किस फॉरेनर के साथ ऐसा किया था। नटवरलाल इंडिया के कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन जैसे कि धीरूभाई अंबानी, टाटा और बिरला को भी चूना लगा चुके हैं। वो इन सब से या तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर डील किया करते या फिर किसी एनजीओ का हेड बनकर, और ऐसा नटवरलाल ने इंडिया के 8 स्टेट्स में किया था। एक बार की बात है जब राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और नारायण दत्त तिवारी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तभी दिल्ली के सीपी में एक क्लॉक शॉप थी। नटवरलाल फाइनेंस मिनिस्टर के पर्सनल असिस्टेंट बनकर वहां जाते हैं और जाकर कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने कुछ फॉरेनर्स के साथ मीटिंग रखी है और मीटिंग के बाद एक पार्टी होगी, और राजीव गांधी जी चाहते हैं कि पार्टी में जितने भी फॉरेनर्स आए उन सबको अच्छी वॉचेस गिफ्ट दी जाएं। टोटल 93 वॉचेस की रिक्वायरमेंट है और हमें वो आपकी शॉप से ही चाहिए। नटवर ने ओनर को इन बातों को इतनी कॉन्फिडेंस से बताया कि ओनर को उसकी सब बातों पे यकीन हो गया। ओनर ने नटवरलाल को 93 वॉचेस दे भी दी और बदले में नटवरलाल ने उसको एक डीडी दी, लेकिन बाद में पता चलता है वो डीडी फ्रॉड थी। जैसे जैसे नटवरलाल के फ्रॉड केसेस बढ़ने लगे, वो लोगों के बीच और पुलिस के बीच काफी ज्यादा फेमस हो गया। नटवरलाल के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 150 केसेस दर्ज किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 9 केसेस का ही फैसला आया था, और केवल 9 केसेस के फैसले को मिलाकर ही उन्हें 109 साल जेल में रहना था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो केवल 20 साल भी जेल में नहीं रहे थे। वो हर बारी पुलिस को चकमा देकर किसी न किसी तरह भाग जाते थे। उन्हें आखिरी बार 1996 में देखा गया था जब दिल्ली स्टेशन पर दिल्ली पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे। नटवरलाल ने जो भी कुछ किया हम उसे सही तो नहीं कह सकते, लेकिन हमको यह बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो काफी तेज दिमाग थे। वो जानते थे कि लोगों का ट्रस्ट कैसे जीतना है और उन्हें कैसे बेवकूफ बनाना है। एक बार की बात है जब नटवरलाल लखनऊ की जेल में बंद थे तो उनकी वाइफ अक्सर उनको जेल में लेटर्स भेजा करती थी, लेकिन उनका रिप्लाई नटवर कभी भी नहीं देते थे क्योंकि वो लेटर्स सेंसर होते थे। तो जेलर उन सब लेटर्स को पढ़ते थे और जेलर उनको पढ़कर काफी ज्यादा दुखी हुआ करते थे, क्योंकि उनमें हमेशा एक बात मेंशन होती थी कि हमारे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम खेत जोत पाएं। आप वापस कब आ रहे हो? जेलर को यह जानकर बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो वो नटवर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम उनको एक लेटर क्यों नहीं देते हो? और फिर नटवर कहता है कि अगर आप कह रहे हो तो मैं एक लेटर लिख ही देता हूँ। नटवर ने फाइनली एक लेटर लिखा और
और जेलर को दे दिया। क्योंकि वो लेटर सेंसर हुआ करते थे तो जेलर ने उसे पढ़ा और उसमें देखा कि नटवर ने लिखा है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए जो हमारे खेत हैं उसके किसी कोने में सोना दबा हुआ है, उस सोने को निकाल लो और बेच दो, जितने भी पैसे आए उसमें गुजारा कर लेना। जैसे ही जेलर को यह बात पता चली उसने पूरी पुलिस फोर्स को नटवर के उस खेत पर भेजा और बोला कि उसे खोदो या फिर कुछ भी करो, बस मुझे वहाँ पर दबा सारा सोना ला कर दो। पुलिस फोर्स ने उस पूरे खेत को खोद डाला पर उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद नटवर लाल एक और लेटर लिखता है अपनी वाइफ के लिए और उसमें यह मेंशन किया था कि अब हमारा खेत तैयार हो गया है और अब उसको अलग से जोतने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स का बेवकूफ बनाया और जेल में रहते हुए भी अपनी वाइफ की हेल्प की। ये सारी चीजें जो नटवर लाल ने की थी उस पर उसका क्या कहना था। एक बार कोर्ट में जब जज ने यह सेम क्वेश्चन किया तो नटवर लाल ने उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि मैं तो बस लोगों से पैसे मांगता हूँ, उन्हें धोखा थोड़ी देता हूँ। अब वो मुझे पैसे दे देते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगर उनके गांव के लोगों के बारे में बात की जाए तो वो नटवर लाल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वो जब भी अपने गांव जाते थे तो गांव वालों के लिए एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज किया करते थे जिसमें सारे गांव वाले अच्छे से खाना खाया करते थे और काफी इंजॉय भी किया करते थे। और ये जो इनका फेमस नाम है नटवर लाल, उसके आगे जो मिस्टर है वो उनके गाँव वालों ने ही लगाया था। साल 2009 में उनकी फैमिली मेंबर्स ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की। उनके अगेंस्ट जो भी केसेस रजिस्टर हैं, जो कि करीब 100 से भी ज्यादा हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाए क्योंकि नटवर लाल जी अब मर चुके हैं। क्योंकि उनकी फैमिली के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था तो कोर्ट ने उसे मानने से इनकार कर दिया। नटवर लाल से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में भी काफी सारी मूवीज बनाई गई हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवर लाल एंड इमरान हाशमी की राजा नटवर लाल, और मूवी बंटी और बबली में ताजमहल को बेचने वाला सीन भी इसी से इंस्पायर्ड है। तो यह थी कहानी नटवर लाल की, इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन मैन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।